हेलो गाइस, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। जो वोडाफोन आइडिया शेयर है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और 2022 के अंत तक इस शेयर की प्राइस क्या हो सकती है। तो अभी जो इसकी करेंट प्राइस है वोडाफोन आइडिया की, वो है 8 रुपये 20 पैसे। और इसकी जो प्राइस है वो 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में ही रहती है। और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 26,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। और 16 रुपये 8 पैसे इसका हाई था और 4 रुपये 55 पैसे इसका लो था। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स के मन में यह क्वेश्चन आता है कि आखिर यह जो कंपनी है इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यह जो कंपनी है बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ पर हम इसी विषय पर इस पर रिसर्च करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमें इसके बारे में जानने के लिए इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट पर जाना होगा। तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है कि 26,000 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर हम इसकी सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी जो सेल्स है वो 2022 में 10,000 करोड़ रुपए है, और वहीं इसकी 2021 में 97 मतलब 9,700 करोड़ रुपए थी, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अगर इसकी एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस 2021 में 5,900 करोड़ रुपए थे, और 2022 में इसके एक्सपेंसेस घट गए हैं। अगर इसकी देखिए, सेल्स बढ़ी है और एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ा है, और जो 2021 में था वो कम था प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर हमें 2022 में तो इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को छोड़कर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमको माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमको पिछले कई सालों से यह कंपनी माइनस में चल रही है। यहाँ पर आप देखिए, जो नेट प्रॉफिट है 2022 में 6500 करोड़ रुपए का इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा है। वहीं पिछले साल 7200 करोड़ रुपए का था। पिछले साल से थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन आखिर यह जो कंपनी है वो है तो लॉस में ही। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर से संबंध रखती हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं और उनका बिजनेस अच्छा हो सकता है आने वाले समय में। तो जो वोडाफोन आइडिया है उसका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, और यहाँ पर अभी इसकी कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही कि यह बाउंस बैक करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके जो नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में आप देख सकते हैं, रिजर्व माइनस 94,000 करोड़ रुपए। अगर उसका वहाँ पर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है इस ईयर, तो यहाँ पर इसके रिजर्व में ये देखिए 94,000 करोड़ रुपए का माइनस में, मतलब कि यहाँ पर इसने इतना उधार ले रखा है। और बोरोइंग्स देखिए 2,13,000 करोड़ रुपए इसकी बोरोइंग है। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर सवाल का आंसर ये है कि यह एक इन्वेस्टेबल स्टॉक नहीं है। फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो पूरा रिसर्च बेस्ड है। और अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो तो 74% है, मतलब 74.99, मतलब 75 समझ लेते हैं, जो कि 2021 में 72% थी। थोड़ा सा इसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि आपको ज़्यादा रिटर्न 2022 के अंत तक बनाकर नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसे कोई अदर कंपनी एक्वायर करे तो इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ सकता है, या फिर इसमें कोई कंपनी में कोई मतलब चेंजेस आए, कोई ग्रोथ हो, जो इसका मैनेजमेंट है
वो चेंज हो तो हो सकता है इसमें कोई हमें सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब 5G आने वाला है। अगर यह 5G सेक्टर में काम करेगा तो हो सकता है इन फ्यूचर इसमें हमें कुछ प्रॉफिट या फिर सुधार देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं तो यहीं भी आपको सलाह दूंगा कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और अब यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर देख लेना कि जो बुक वैल्यू है वो माइनस में है और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो बुक वैल्यू जिसकी माइनस में होती है या फिर कम होती है करेंट प्राइस से, तो उसमें हमको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। अब आप क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं आपकी रिसर्च के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।